और अब बात उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ की रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हिंसा और उत्पात की जो तस्वीरें सामने आई वो आपने देखी। रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकली तो शहर शहर बवाल की खबरें भी देखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। यहां शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकली और खुद योगी आदित्यनाथ ने इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताया। तो सवाल ये कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एक्शन में है, क्या ये अपने आप एक मॉडल हो सकता है जिसकी आगे चर्चा रहेगी? आगजनी, हिंसा, उत्पात, ये वो डरावना दृश्य है जो देश के 4 राज्यों में रामनवमी के अवसर पर देखने को मिला। मध्य प्रदेश, बंगाल, गुजरात और झारखंड नफरत की आग में झुलस गए, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां हिंसा की एक भी घटनाएं नहीं हुई। इस राज्य में देश के सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन यहां कोई फसाद नहीं हुआ, कोई बलवा नहीं हुआ। ये राज्य यूपी है, ये राज योगी का है। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा वही सत्य है। यकीन ना हो तो यूपी की ये तस्वीरें देख लीजिए। शहर शहर जगह जगह रामनवमी पर शोभा यात्रा निकली, लेकिन हर जगह शांति से, सद्भाव से। दूसरे राज्यों के विपरीत यूपी में कहीं कोई उपद्रव या उत्पात नहीं हुआ। वो तब जब 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में करीब 4 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। यूपी की कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। ये सिर्फ योगी नहीं कह रहे, बल्कि करके दिखा भी रहे हैं, साक्ष्य और सबूत के साथ। उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। अब दंगा फसाद यहाँ नहीं होता है। यहाँ शुचिता के साथ सभी लोग साथ रह करके भाईचारा बनाकर रह रहे हैं और सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। उत्तर प्रदेश में भी रामनवमी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया। शोभा यात्रा भी निकली और हर प्रकार का आयोजन भी किया गया, लेकिन कहीं किसी अप्रिय घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है। सवाल यह कि योगी ने कानून व्यवस्था को इतना स्ट्रांग कैसे बनाया, प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण कैसे तैयार किया, योगी की पुलिस आखिर किस प्लान पर काम कर रही है। सुनिए यूपी के उस बड़े पुलिस अफसर से जिसके हाथ में प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बागडोर है। उत्तर प्रदेश में जो शासन के स्तर से जो भी कोई महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, शीर्षस्थ स्तर से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हर एक छोटी मोटी बातों को गौर किया जाता है तथा ये स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो परंपरागत चीज़ें होती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हो रही हैं, उससे हट के कोई चीज़ नया कुछ न किया जाए। जाहिर है दूसरी पारी में योगी के एजेंडे में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, इसलिए वो इस पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। योगी को मालूम है कि कानून व्यवस्था वो मसला है जो जनता को क्लियर मैसेज देता है। योगी का यही वो लॉ एंड ऑर्डर है जिसका मुकाबला अखिलेश नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अब योगी अपने इसी हथियार को और धारदार कर रहे हैं। रुझान सामने। आदर्श सिंह के साथ आमिर हक, लखनऊ, टाइम्स नाउ, नवभारत।
तो योगी आदित्यनाथ तो इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन क्या जनता भी ऐसा मानती है? सोशल मीडिया से लेकर जनता के बीच से जो ओपिनियन निकला, देखिए। कानून की व्यवस्था है, कितनी अच्छी सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है और तुरंत तत्काल कार्रवाई करेगी। योगी राज की ही वजह से यहाँ पे झगड़ा और झंझट कुछ नहीं हुआ, नहीं उपद्रवी लोग यहाँ भी कर देते और राज्यों में देखो कैसे हुआ है। योगी राज्य में तो कानून व्यवस्था अच्छी ही रहेगी यूपी में, क्योंकि सब अपने आप को सिलेंडर कर रहे हैं और सभी कर्मचारी भी सही काम कर रहे हैं, सब काम सही ही हो रहे हैं योगी राज्य में। सरकार में कोई दंगा वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेकर के योगी जी करते हैं और इतना डर है बीजेपी सरकार का कि कोई दंगा कर ही नहीं सकता। किसी प्रकार के दंगे किसी की हिम्मत नहीं जो करके देखे, क्योंकि बाबा के बुलडोजर जो है खौफ बन के लोगों को डरा चुका है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उत्तर प्रदेश में दंगा करे, क्योंकि योगी जी का जो बुलडोजर है उसका खौफ सबके जहन में बैठ चुका है। बुलडोजर मोड से जनता खुश दिखाई देती है, उनके ओपिनियन में दिख रहा है, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, या योगी आदित्यनाथ को इस दिशा में अभी और काम करने की जरूरत है? इस पर सुनिए अब राजनीतिक विश्लेषक का ओपिनियन। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में अपराधियों के खिलाफ एक्शन बहुत अलग ढंग से लिया है। पहले की किसी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ इस तरह एक्शन नहीं लिया था। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ निपटने के लिए अदालत पर भरोसा केवल नहीं किया है, उन्होंने प्रशासनिक आधार पर भी फैसले किए हैं, और जब भी प्रशासनिक आधार पर अपराधियों से निपटने के फैसले होते हैं तब आसपास दहशत फैलती है। लोग जो छोटे ढंग के अपराधी होते हैं वो भाग जाते हैं, थानों में सरेंडर करते हैं, और जनता को विश्वास होता है कि सरकार उसके लिए एक्शन मोड पर है। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर बने, और पिछली बार जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें इसका एक बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। रेट ऑफ क्राइम्स को कंट्रोल करना एक बात है, और क्राइम्स के नेचर को, जो उसमें जो हैवानियत है, पॉलिटिकल संरक्षण है, जो राजनीतिज्ञ और क्रिमिनल्स के बीच में गठजोड़ है, उसको खत्म करने पर काम करना होगा।